शेयर बाजार के लिए मंगलवार मंगलमय साबित हुआ। कोरोना के घटते मामलों के बीच बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल देखा गया। सबसे ज्यादा खरीदारी छोटे और मझोली कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। तेजी की वजह से 15 मार्च के बाद निफ्टी 15,000 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 612 अंकों की बढ़त के साथ 50,193 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 185 पॉइंट चढ़कर 15,108 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयरों में बढ़त रही। निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में तेजी रही, जबकि बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयरों में बढ़त रही। आज के कारोबार में एफएमसीजी शेयरों को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। बैंकिंग, तेल गैस, मेटल शेयरों में खरीदारी रही। ऑटो शेयर निवेशकों की टॉप रेडार पर रहे। अच्छे मॉनसून के चलते निवेशकों को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ऑटो कंपनियों की अच्छी बिक्री होगी। वहीं पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल में तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में एम&एम, बजाज ऑटो, टाइटन, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स शामिल रहे। वहीं जिन शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई उनमें भारती एयरटेल, आईटीसी, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लैब्स और डिवाइस लैब्स के शामिल रहे। बाजार में तेजी का रुख आगे भी कायम रह सकता है। निवेशकों को सबसे ज्यादा डर कोरोना के बढ़ते मामलों का है। अब पिछले 2 से 3 दिन में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। दूसरी ओर वैक्सीन अभियान भी तेजी से चल रहा है। इससे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में कोरोना की दूसरी लहर पर भी पूरी तरह से काबू कर लिया जाएगा। इस बीच निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर और आई है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि इस साल दिसंबर तक सेंसेक्स 61,000 अंक तक पहुंच सकता है। कमाई में बढ़ोतरी, रीजनेबल रिटेलिव वैल्यूएशन और मजबूत पॉलिसी ट्रैक्शन के दम पर इमर्जिंग मार्केट में भारत की स्थिति सबसे मजबूत है। मॉर्गन स्टैनली ने माना है कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कंपनी के तिमाही नतीजों पर कुछ असर जरूर देखने को मिला, लेकिन ये पिछले साल से काफी कम होगा। शेयर बाजार पर भी इसका असर नहीं होगा। मॉर्गन स्टैनली की सलाह है कि निवेशकों को लार्ज कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करना चाहिए। निवेशकों को कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और यूटिलिटी शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। आईटी, फार्मा, टेलीकॉम और एनर्जी शेयरों में आवंटन घटना चाहिए। दुनिया भर के शेयर बाजारों में इस वक्त भारतीय बाजार आउट परफॉर्मर रहा है। जानकार और बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म भी मान रही हैं कि ये तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल बाजार में निवेशकों का पैसा बनता रहेगा। लेकिन हमारी सलाह है कि इस तेजी के माहौल में भी अच्छी कंपनियों में ही पैसा लगाएं। पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से बचें।